हेलो दोस्तों। आज हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2025 सेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमीस्फेयर mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. एक वेसल है जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, जिसकी टोटल लेंथ है, लंबाई है 13 सेंटीमीटर, और इनकी जो डायमीटर है, चाहे वो सिलेंडर के लिए हो या फिर इस हेमीस्फीयर के लिए हो, वो सेम है, जो गिवन है 14 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आर का फॉर्मूला होता है d/2। तो जब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7। हाइट ऑफ द हमें निकालना है सिलेंडर। सिलेंडर यहाँ से लेके इस पार्ट से लेके इस तक की हाइट निकालनी है। अगर ये टोटल 13 सेंटीमीटर है तो हमें इस वाले पार्ट को रिमूव करना होगा, जो कि है 7 सेंटीमीटर। कैसे? कोई भी सर्कल से किसी भी साइड, आउटसाइड जो उसकी दीवार होती है वहाँ से उसकी लंबाई होती है सेम, रेडियस होती है। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये वाली लाइन भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो हमें 13 में से 7 को जब माइनस किया तो हमारे पास आया 6 सेंटीमीटर, और यही हमारे पास हाइट हो जाएगी सिलेंडर की। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इसके इनर एरिया का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर। इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, जिसका फॉर्मूला इस तरीके से है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। हम इन दोनों में से कॉमन देखते हैं क्या हो सकता है। तो 2 दोनों में आ रहा है, पाई दोनों ही नंबर में है, आर भी कॉमन हो जाएगा। तो इस जगह से बचेगा h प्लस 2πr², मतलब r इस जगह पे 2 टाइम्स है, 1 r कॉमन हो चुका है तो अंदर बचेगा r। हम इनको सॉल्व करते हैं। 2 को 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि इन सब के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई नोट डाउन करेंगे। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू हमने निकाल रखा था 7 ब्रैकेट, एच की वैल्यू 6 प्लस आर की वैल्यू 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो नंबर बच रहा है वो इस तरीके से 2 × 22 × 6 और 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 13। हम इनको एक लाइन और बना लेते हैं। 2 × 22 डैट मीन्स 44 मल्टीप्लाई 13, मतलब 44 मल्टीप्लाई 13 जब करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा। करके देख लेते हैं हम अब इस जगह पे। 44 मल्टीप्लाई 13, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 4 जा 12, 13, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इनको मल्टीप्लाई करके 2 4 और 3 7 5, 4 + 1 5। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 572, और हमें इसका सरफेस एरिया निकालना था, और एरिया हमारे पास स्क्वायर में आता है, और सारे नंबर गिवन सेंटीमीटर में, तो हमारे पास हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। हमारे पास एक कैप्सूल है जो कि बीच का पार्ट सिलेंडर की तरह है। इस जगह से हम देख सकते हैं, इस जगह से लेकर इस जगह तक का पार्ट सिलेंडर शेप में है, और इनके दोनों साइड में एंड पार्ट्स में हमारे पास लगा पड़ा है हेमीस्फीयर। क्वेश्चन लिखा द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर। पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो है 14 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, और इसकी जो डायमीटर दे रखी है वो दे रखी है 5 mm की। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। हमें इनका सरफेस एरिया निकालना है, इन दोनों पार्ट का भी निकालना है और इस बीच वाले पार्ट का भी निकालना है। उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा लेंथ। ये सिलेंडर वाले पार्ट की जो लंबाई है वो निकालनी होगी। तो लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट h 14, जो इसका पूरी लंबाई दे रखा है 14 mm, इसमें से हमें ये वाला पार्ट माइनस करना होगा। अगर इसकी डायमीटर 5 है तो r हो जाएगा 2.5, और इस जगह से भी 2.5, मतलब मिलकर होगा 5। इनको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो आएगी 9 सेंटीमीटर। इनका एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल के लिए 2 × कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये वाला जो एरिया है, और ये कैप्सूल में दो साइड में, दोनों एंड में, इसीलिए हमने इस जगह पे 2 लगाया है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इस वाले पार्ट के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 को 2 लिखेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr² प्लस
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr(h). इनमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। 2 दोनों इस तरफ आ रहा है, 2πr को कॉमन कर सकते हैं, तो इस जगह पे बचा 2 और r स्क्वायर होने की वजह से 1r यहाँ पे कॉमन हो चुका है, तो एक r यहाँ पे अंदर की तरफ बचेगा, प्लस 2πr कॉमन है, हमारे पास बचा h। हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। हम 2 को 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5/2। अंदर 2 को 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई r की वैल्यू 5/2 प्लस h की वैल्यू है 9। अब इनको सॉल्व कराते हैं, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास जो बचा है 22 × 5 डेट मीन्स 110/7। अब इस जगह पे 2 से 2 कैंसिल, 5 + 9 डेट मीन्स 14। जब इनको सोल्व कराएंगे 7 के टेबल से 14 जाएगा 2 टाइम में, 7 के पाड़े में 7 एक बार में आता है, 14 2 बार में। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, 110 × 2 डेट मीन्स 110 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 220 mm²। सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें लिखा पड़ा है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट अ हेमीस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर, इसके दोनों साइड को काट कर निकाला गया है, स्कोपिंग किया गया है दोनों एंड से। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इस पूरे सिलेंडर की जो लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इनका जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, इस टोटल एरिया का हमें टोटल ही आर्टिकल का सरफेस एरिया निकालना है। उसके लिए सबसे पहले आर गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, हमने नोट डाउन कर लिया। हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो इस तरीके से, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आर्टिकल के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 × कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये दोनों पार्ट का हमें हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाना हो, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr(h) प्लस 2 को 2 नोट डाउन करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। जब हम इन दोनों को देखेंगे तो हम इनमें कॉमन कर सकते हैं 2πr। हमारे पास अंदर क्या बचेगा, h प्लस इस जगह पे बचेगा ये वाला 2 और r² में से 1r कॉमन हो चुका है तो अंदर बचेगा एक r। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू है 3.5, तो हम इनको 3.5 लिख सकते हैं, या नहीं तो फिर 7/2 भी कर सकते हैं, क्योंकि 7/2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.5 भी आएगा। और फिर h हमारे पास गिवन है 10 + 2 मल्टीप्लाई r को हम लिख सकते हैं 7/2। अब इनको सॉल्व करते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचा 22। इस जगह पे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या है 10 + 7 डेट मीन 17। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हम रब करके देख लेते हैं इस तरफ, 22 × 17, 7 2 = 14 कैरी 1, 7 2 = 14 and 15, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 4 5 2 7 3। तो इनका आंसर हमारे पास आ चुका है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले साल एग्जाम में आ भी चुका है सीबीएसई की तरफ से। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम उसमें 30% इसमें शुगर सिरप है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। हमें पता करना है कि लगभग 45 गुलाब जामुन में कितने सिरप होंगे शुगर के। is shaped like cylinder with two hemispherical ends with length 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। इनका जो शेप है वो बिल्कुल एक सिलेंडर की तरह है, जिसके एंड पॉइंट में हेमिस्फीयर लगा पड़ा है दोनों तरफ से, और इसकी टोटल जो लंबाई दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर, और इनका जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो d होता है 2.8, तो r हो जाएगा d/2, डेट मीन्स 2.8/2। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.4, और यही हमारी r की वैल्यू हो जाएगी। h मीन्स सिलेंडर के लिए h होता है, पूरी वैल्यू पूरी लंबाई दे रखी है 5, इनमें से हमें इधर से 1.4 और इस साइड से भी 1.4 को माइनस करना होगा, डेट मीन्स 2.8 को माइनस करना होगा, तो हमारे पास माइनस करके आ रहा है 2.2, और यही सिलेंडर की हाइट हो जाएगी।
हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। इसके लिए हमें लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इस वाले पार्ट के लिए, प्लस में 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये वाले दोनों का भी हमें वॉल्यूम निकालना होगा। तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम पता है 2 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है हेमिस्फीयर के लिए, और सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच। हम जब इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो यहाँ पे इस जगह पे बचा एच प्लस इस जगह पे 2 और 2 को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास, कोई बात नहीं हम आगे कर लेंगे, और इस जगह पे बचा हमारे पास आर, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे आर क्यूब है। हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू हम लिखेंगे 22/7, आर की वैल्यू है 1.4, इस जगह पर h की वैल्यू हो जाएगी, हम देखते हैं h की वैल्यू हमारे पास 2.2 मल्टीप्लाई 2 × 4/3 मल्टीप्लाई 1.4, जो r की वैल्यू गिवन है। हम इनको सॉल्व करते हैं। 7 से 1.4 जाएगा 0.2 टाइम में, तो हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.4, इस जगह पर हमारे पास आएगा 2.2 मल्टीप्लाई, जब 4 को 1.4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आएगा 5.6 और अपोन में 3, इनके नीचे कुछ नहीं तो 1 नोट डाउन कर सकते हैं। 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.4, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.16। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, और इस जगह पर 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, 1 के टेबल में 3 टाइम में, तो 2.23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट मीन्स 6.6 मल्टीप्लाई, इस जगह पर 3 के टेबल में 3 1 टाइम में आते हैं, तो इस जगह पर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इन दोनों को हम इस जगह पे प्लस होना चाहिए, h प्लस में है, तो इस जगह पर आएगा प्लस, जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.16 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करके आ रहा है 12.2 और अपोन आएगा 3। जब इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो 6.16 ये नंबर, और इनके पास इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 4.066। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समथिंग 25.0712। ये तो हमारा निकल चुका है 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। हमें निकालने हैं, इस जगह पर ही हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें निकालने हैं 45 गुलाब जामुन का, कोई बात नहीं हम उनका निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो हमारे पास जो एक इसका आ चुका है, इसी को हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास आएगा 45 मल्टीप्लाई, इस जगह पर आप वैल्यू देख सकते हैं मैंने निकाल रखा है 25.0712, इसी को हम इस जगह पर नोट डाउन कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा 25.0712, और इनको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 1128.204। इनको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब ये निकला 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, हमें निकालना है सिरप, तो हमें इस जगह पर लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ शुगर, जो कितना दे रखा है 30%, कोई बात नहीं, तो 30% किनका, इनका, क्योंकि 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम इस जगह पर हमने निकाल रखा है, तो 1128.204 इनका निकालना है 30%, ठीक है, कोई बात नहीं। परसेंट का साइन हटाने के लिए हमें लिखना होगा 30 के नीचे 100, इस जगह पे लिख लेते हैं 30/100 मल्टीप्लाई 1128.204। जब हम इन सब को सॉल्व कराएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इन सब को सॉल्व करा के, वो हमारे पास आएगा 338.4612। हम इनको लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली आंसर पूछा था तो 338 सेंटीमीटर क्यूब, और यही इनका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिए इसे और इसे बनाने की कोशिश भी कीजिए घर पे। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 क्यूनिकल डिप्रेशन ऑफ होल्ड पेन्स। डिप्रेशन से दे रखा है इनके 4 होल्डिंग पेन को होल्ड करने के लिए 4 होल्डिंग बनाए गए हैं, जो कि बिल्कुल कोन शेप में दिए गए हैं, और इनका जो पूरा डायमेंशन बना है वो लकड़ी का बना हुआ है।
जिसमें से डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड और 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। इनका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे रखा है। एल 15 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर एंड एच दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। जब हम इनको सॉल्व कराएंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, देखते हैं हम आगे से। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिस्पेंसन इज 0.5 सेंटीमीटर। इन इस कोण को जो हम इनका देखेंगे, रेडियस दे रखा है, वो दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। इनकी जो गहराई है, जिसको हम लोग एच बोलते हैं, वो हमारे पास गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। टोटल ये स्टैंड बनाने में लकड़ी कितना इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, इस पूरे पेन स्टैंड का, जिसके लिए हमारे पास डायमेंशन दे रखा है। LBH का फॉर्मूला होता है 15 × 10 × 3.5। जब इनको हम सॉल्व कराएंगे, 15 × 10 150 × 3.5, इस जगह से अब पॉइंट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, 0 से 0 कैंसिल। अगेन जो नंबर आ रहा है 15 × 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 525 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकला है। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, मतलब ये जो 4 कोन्स बनाए गए, इनका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr² h। हालांकि 4 का निकालना है, इसलिए हमने आगे 4 लगा दिया है। तो 4 को 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1/3 को 1/3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, आर की वैल्यू है 0.5, जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई एच है 1.4। अब इस जगह से हम देखेंगे 7 से 1.4 जाएगा 0.2 टाइम में, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 4 जाएगा 2 टाइम में, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। जब 22 मल्टीप्लाई 0.2/3 करेंगे तो इस जगह पर हम देख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से 22 को 0.2 से आ रहा है 4.4, अपोन में है 3। जब इनको हम सोल्व कराएंगे तब हमारे पास आएगा 1.466। ये रिपीटिंग नंबर है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 1.47। ये तो निकले 4 कोन्स के वॉल्यूम को निकाला गया है। हमें अब बचे हुए लकड़ी का, इंटायर लकड़ी का इस्तेमाल कितना वो निकालना है। तो उसके लिए हमें लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ वुड टोटल कितना दे रखा है 525, तो हम लिखेंगे 525। इनमें से हमें कोन वाला माइनस करना है, मतलब 1.47। जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, और यही इनका आंसर है।